क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, और वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो आइए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल आपने प्रश्नावली 1.5 के कुछ क्वेश्चन किए, उसमें थर्ड क्वेश्चन तक आपने किया है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको इसको में सो रहा होगा, इस प्रकार है कि यदि u बराबर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, इसी प्रकार a समुच्चय दे रखा है, आपको b समुच्चय दे रखा है, तो सत्यापित करना है। मतलब a यूनियन का होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। मतलब ये आप जानते भी ये क्या होता है, डिमॉर्गन का नियम होता है। यदि आपके पास a यूनियन b का होल डैश मिल जाए तो क्या होगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश होगा। इसी प्रकार आपके पास a इंटरसेक्शन b का होल डैश मिल जाए तो क्या होगा, a डैश यूनियन b डैश होगा। तो आइए इसको सत्यापित करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू या इसी के एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यापित करवा रहा है वो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। हमको ए बी के मान दे रखे हैं और यू का मान दे रखा है, तो उसी के तहत हमको क्या करना है, इनको प्रूव करना है। तो करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसमें देखो, इसमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें ए यूनियन बी की जरूरत पड़ रही है। मतलब ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए के अवयव रखेंगे। ए के अवयव आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, दे रखे हैं क्वेश्चन में कि 2, 4, 6, 8। इसी प्रकार यूनियन का साइन लगाएंगे। आपको बी के अवयव दे रखे हैं, बी के लिख लेंगे 2, 3, 5, 7। तो ये ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन क्या होता है, मतलब ए और बी के सभी अवयव ले लें और किसी भी अवयव की किसी भी एलिमेंट को हम रिपीटिंग ना करें। करते हैं। मान लो 2 के बाद मान लो क्रम बना लेते हैं। 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, इसी के बाद 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो ये हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। अब क्या कर लेते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश निकाल लेते हैं। मतलब ये एलएचएस, इसको मान लेते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष कह सकते हो आप। इसे मान लेते हैं दायां पक्ष या आरएचएस, सही है, मान लेते हैं एलएचएस बराबर, या बायां पक्ष लिख सकते हो आप, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दे रखा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का होल डैश। तो होल डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से मतलब जो ए यूनियन बी है, जैसे मान लो हम ए का पूरक समुच्चय पूछे, ए का पूरक समुच्चय क्या होता है, यू माइनस ए होगा। है इसी प्रकार मैं बोलूं किसका पूरक समुच्चय क्या होता है, इस ई का पूरक समुच्चय क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी होगा। है लिख सकते हैं इसको, इसी प्रकार भी ले सकते हैं आप। ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय मतलब होल डैश इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी, जो भी आपको समुच्चय जिसका तुम्हें पूरक समुच्चय निकालना वो ये लिखो, सॉरी यू में से माइनस करना है आपको। हाँ पहले यू लिखते हैं, पहले यू माइनस उस समुच्चय को माइनस करेंगे जिसका हमें पूरक समुच्चय निकालना है। तो इसका हमें पूरक समुच्चय निकालना है, होल डैश निकालना, तो करते हैं ए यूनियन बी। है ये हो गया आपका बराबर। तो यू के एलिमेंट आपको दे रखे क्वेश्चन में क्या है, लिख लेते हैं। यू के अवयव है मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपको दे रखे हैं। इसमें क्या लग रहा है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे। माइनस के बाद ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी यही तो है, तो ये अवयव यहाँ पे लिख देंगे। लिख देते हैं, आने पे आकर इधर लिख देते हैं थोड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और आगे क्या करना होगा, अब हमें ये क्या चल रहा है, आगे एलएचएस चल रहा है, यहाँ एलएचएस लिख देते हैं हम। क्या चल रहा है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। देखो अब हमें दो समुच्चयों का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात आप जानते हो, इस वाले जो सेकंड वाला जो समुच्चय है उसके अवयव इसमें से माइनस कर दो जो आ रहा है। इसमें मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, 8 कैंसिल। अब जो भी अवयव रह गए हैं वो क्या है, वो आपके अंतर के एलिमेंट हैं। लिख लेते हैं हम। जैसे मान लो क्या रह गया, एक रह गया, और उसके बाद क्या रह गया, 9 रह गया। है इनका अंतर दोबारा समझते हैं, दो समुच्चयों का अंतर
इस प्रकार होता है कि जैसे मान लो इनका दोनों का हमें क्या लगाना है, अंतर। तो जो सेकंड वाला जो समुच्चय जिसको हम घटा रहे हैं, जिसको माइनस कर रहे हैं, तो उस वाले के सभी अवयव को पहले वाले में से माइनस करना, और जो भी अवयव रह जाएंगे उनसे बना समुच्चय, उन अवयवों से मिलकर जो समुच्चय बनेगा वही आपका डिफरेंस होगा, वही क्या होगा, अंतर होगा। तो उसमें क्या 2 3 4 5 6 7 8 ये कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा, 1 और 9 रह गया, तो ये आपका एलएचएस आ गया है। इसी प्रकार हम आरएचएस की तरफ देखते हैं। आरएचएस क्या है, ए डैश है और बी डैश है, तो ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। जैसे मान लो आप जानते हैं ए डैश क्या होता है, किसी भी समुच्चय का हमें पूरक समुच्चय निकालना हो तो क्या होता है, जैसे ए का निकालना तो क्या होगा, यू माइनस ई, मतलब जो सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा हो तो उसमें से आप उस समुच्चय को उठा दीजिए जिसका हमें पूरक समुच्चय निकालना, तो यू माइनस ई हो जाएगा। इसी प्रकार यू के एलिमेंट क्या दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार यू के आपको एलिमेंट दे रखे हैं। इसी प्रकार माइनस ए के एलिमेंट, ए का एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट आपको दे रखे हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब दोबारा हम समझते हैं इनके डिफरेंस कैसे निकालना है। लास्ट वीडियो आपने लास्ट लेक्चर में देखा भी होगा कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्या रहा, 2 4 6 8 जो सेकंड वाले जो समुच्चय के अवयव हैं उनको इसमें से माइनस कर दो। 2 4 6 8 को माइनस कर दो, 2 को माइनस करते हैं, मान लो 2 4 6 8। अब जो भी अवयव रहेंगे उनसे समुच्चय बना समुच्चय क्या होगा, उन दोनों का अंतर होगा। हाँ कर लेते हैं, क्या रह गया, 1 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया, 9 रह गया। हमें उस सेकंड वाले समुच्चय से कोई मतलब नहीं है कि उसके अवयव फालतू हैं या नहीं, केवल और केवल इनसे मतलब है इनमें घटने के बाद कौन से अवयव रह रहे हैं, उनसे ही बना समुच्चय क्या होगा, उनका अंतर होगा। तो ये वो आंसर, ये क्या होगा, हमने ए डैश निकाला। इसी प्रकार हमें दाएं पक्ष में बी डैश की जरूरत और पड़ रही तो बी डैश भी निकाल लेते हैं। बी डैश क्या होगा, बी डैश भी क्या होगा, जिस समुच्चय का पूरा समुच्चय निकालना उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देंगे। तो करते हैं, क्या कर देंगे, यू माइनस बी, u माइनस बी। जब u माइनस बी करेंगे हम तो यहां पे क्या हुआ, तो u के अवयव लिख लेते हैं। u के अवयव क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b के अवयव, b के अवयव आपको दे रखे हैं 2 3 5 7। अब ये वाले अवयव इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, अंतर ज्ञात करना है तो है कर लेते हैं। अब 2 3 5 7 तो 2 माइनस हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 माइनस हो गया। हाँ अब जो भी अवयव होंगे उनका अंतर होगा, है कर लेते हैं। क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा, 4 बचा, उसके बाद क्या बचा, 6 बचा, 8 बचा और 9 बचा है। तो ये समुच्चय आपका अंतर समुच्चय हो गया। तो हमें वैसे सत्यापित तो ये करना था कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, लेकिन हम सबसे पहले हमने देखा कि इसमें हमें ए यूनियन बी की आवश्यकता है। तो ए यूनियन बी हमने पहले निकाला, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के बाद हमने देखा फिर उसका डैश भी निकालना, पूरक समुच्चय भी निकालना, तो उसका पूरक समुच्चय निकाला। तो उसका एलएचएस हमने ले लिया, एलएचएस ये है, उसका पूरक समुच्चय क्या होगा, उस जो भी समुच्चय का, जिस भी समुच्चय का आपको पूरक समुच्चय निकालना है उसको यू में से माइनस कर दी। तो हमें ए यूनियन बी का होल डैश निकालना, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालना, तो क्या कर देंगे, यू में से इसको माइनस कर देंगे। तो यू के जो भी एलिमेंट उनको लिख दिया और ए यूनियन बी जो भी आया हमारा वो लिख दिया। इसी प्रकार हमने देखा कि दाएं पक्ष की तरफ देखते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, इसमें हमें ए डैश की जरूरत पड़ी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए डैश निकालना पड़ेगा, ए डैश बराबर यू माइनस ए, फिर हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार हमें बी डैश की आवश्यकता, तो बी डैश भी निकालना है, यू माइनस बी इक्वल टू, इस प्रकार हुआ बी डैश भी निकल लिया। अब क्या करना है इसका, हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। यदि ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के बाद यदि ये इसके बराबर होता है जो आपको ये एलएचएस आया है तो ये सत्यापित हो जाएगा। है तो करते हैं, तो यहां ही निकाल लेते हैं। आरएचएस लेते हैं, आरएचएस आपकी क्या है, यही तो है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। करते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू आप ये निकाल चुके हो, क्या है, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी डैश के एलिमेंट क्या है, बी डैश के एलिमेंट भी निकाल चुके हैं, ये है। तो लिखते हैं क्या है, 1 4 6 8 9। अब क्या करना होगा, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, क्या होगा, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा उस वही अवयव क्या होगा तुम्हारा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। करते हैं, सॉरी
हाँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, कॉमन ढूंढते हैं। जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब सभी अवयव आ जाते हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं उनसे बना समुच्चय क्या होता है, आपका सर्वश्रेष्ठ समुच्चय होता है, इंटरसेक्शन समुच्चय होता है। तो करते हैं, मान लो इसमें एक, हाँ एक कॉमन आ रहा है, एक हो गया आपका, और क्या आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, तो 9 हो गया। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे हमने एलएचएस में क्या निकाला, जो एलएचएस हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो 1,9 से बना हुआ समुच्चय आया। इसी प्रकार आरएचएस में भी 1 और 9 एलिमेंट से बना हुआ समुच्चय आया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एलएचएस बराबर आरएचएस है। जब जब एलएचएस बराबर आरएचएस है तो ये बराबर ये भी होगा, तो इस प्रकार हम सत्यापित कर सकते हैं। लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा नहीं आएगा इसमें तो कैसे लिखना आपको, यहाँ लिखोगे एलएचएस बराबर, एलएचएस का मान क्या है 1,9 और आरएचएस का मान भी क्या है 1,9, तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया आपका। जब एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, हमने पहले ही एलएचएस को क्या माना, एलएचएस ए यूनियन बी डैश, यही तो माना, तो एलएचएस ये हो गया। अतः ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूव हो गया, मतलब सत्यापित हो गया। अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, सत्यापित ही करवा रहा है क्वेश्चन में, सत्यापित हुआ। अब वैसे ही आप जानते हैं क्या होता है, डिमॉर्गन का नियम होता है। क्या होता है डिमॉर्गन, डिमॉर्गन नियम एक तुम्हारे मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने एक नियम बनाया, यदि ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालें तो उनका अलग अलग समुच्चय निकालें, अलग अलग पूरक समुच्चय निकालें, और उनका क्या निकालना है, जैसे मान लो यूनियन निकलवा रहा है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, यदि यहाँ इंटरसेक्शन है तो आप यहाँ यूनियन निकालें। तो इस प्रकार आप डिमॉर्गन के नियम को सत्यापित कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो यू का मान कुछ मान सकते हो, ए का मान कुछ मान सकते हो, बी का मान कुछ मान सकते हो। इसके थ्रू आप डिमॉर्गन क्या, आप जो मैंने बताया ये गुणधर्म होते हैं, जैसे मान लो पूरक गुणधर्म होता है, मतलब समुच्चयों के पूरक का गुण होता है, एक द्विपूरक गुण होता है, एक इसी प्रकार द्विपूरक का नियम होता है, इसी प्रकार आपका फाई और फाई डैश यू और यू का नियम होता है, इसी प्रकार अन्य भी नियम होते हैं। इन नियमों को एग्जाम्पल के द्वारा आप सत्यापित कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपके ये पहले क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं इसको। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना, सत्यापित करना। करते हैं फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वो करवा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू होगा ए डैश यूनियन बी डैश के, है। तो हम देखेंगे इसको सत्यापित करवा रहा है कि एलएचएस बराबर आरएचएस को, इसको सत्यापित कीजिए। वैसे ये डिमॉर्गन नियम होता है, मैंने पहले ही बताया। तो ये डिमॉर्गन नियम होता है, तो पहले सत्यापित, तो इसको सत्यापित करना तो क्या करना पड़ेगा, हमें ए और बी के मान पता हो। तो ए और बी के मान हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका ए इंटरसेक्शन बी आएगा, उसका हमें पूरक समुच्चय निकालना पड़ेगा, है मतलब डैश निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें ए डैश निकालना पड़ेगा, ए से यू माइनस ए करके। इसी प्रकार पहले फिर बी डैश निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो ए डैश और बी डैश प्राप्त करने के बाद हमको ई जो ए डैश और बी डैश निकलेगा उसका हमें यूनियन निकालना है। तो ये तो उसमें एलएचएस बराबर आरएचएस आया था, उसी में सत्यापित हो जाएगा आपको। करते हैं आइए। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालते हैं। करते हैं, तो पहले निकालते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के अवयव आपको दे रखे हैं 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन बी के अवयव आपको दे रखे हैं 2, 3, 5 और 7। तो आपके ये 2 अवयव हुए, 2 समुच्चय हुए। अब उनका क्या निकालना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। आप इंटरसेक्शन जानते हो क्या होता है, 2 समुच्चयों में या 2 से अधिक समुच्चयों में जो भी कॉमन एलिमेंट होता है वही समुच्चय क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन होता है, सर्वनिष्ठ होता है। तो इसमें 2 आ रहा कॉमन, सही है, 2 आ गया। इसी प्रकार 4 देखेंगे, 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। केवल और केवल इसमें 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों समुच्चयों में, दिए गए समुच्चयों में कॉमन है। तो ये आपका क्या हुआ, सर्वनिष्ठ होगा, इंटरसेक्शन होगा। इसी के साथ अब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया है, तो क्या निकालेंगे हम, उसका होल डैश निकाल लेंगे, मतलब उसका इंटरसेक्शन उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, उसका मतलब पूरक समुच्चय निकालेंगे। करते हैं, क्या होगा उसका, लिख लेते हैं हम एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड
प्रूव करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए करते हैं LHS बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू, तो ए इंटरसेक्शन बी निकलना पड़ेगा, क्या आया ए इंटरसेक्शन बी आपका ये आया, तो दो एलिमेंट का ही आपको क्या करना है, डैश निकालना, उसका क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो करेंगे इसको, क्या होगा ऐसे मान लो, दोबारा करते हैं थोड़ा, सॉरी इसको ऐसे करेंगे थोड़ा। इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब क्या होता है, मतलब यू माइनस जो भी समुच्चय आपको दे रखा है उसका, जिसको आपको निकालना है, जैसे मान लो ए का हमें पूरक समुच्चय निकालना, तो क्या कर देंगे यू माइनस ए। इसी प्रकार हमें इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो क्या कर देंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, क्या आएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हुआ, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, होल डैश हो जाएगा। करते हैं यू के रख लेते हैं, यू के भी आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ये यू में यू समुच्चय आपको एलिमेंट दे रखे हैं। इसी प्रकार माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या निकल चुका पहले, ए इंटरसेक्शन बी आपका 2 आया, तो 2 लिख लेंगे, 2 आ गया ये। तब इसको ये क्या चला, LHS चल रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं LHS चल रहा है, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आया है, अब हमें इसको इसमें से माइनस करना। हमने बताया जब भी आपको एक समुच्चय में दूसरे समुच्चय को माइनस करना हो तो क्या करते हैं, जो पहले वाले समुच्चय में दूसरे वाले जो समुच्चय को जो भी अवयव हो उनको पहले वाले में से माइनस कर देंगे। इस पे दूसरे वाले में क्या है 2 है, तो 2 इसमें से माइनस कर देंगे। अब पहले वाले समुच्चय में जो भी अवयव रह जाएंगे उनसे बना समुच्चय क्या होगा, आपका अंतर होगा, तो 2 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, जो भी अवयव बचे हैं वो आपका समुच्चय होगा। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 जब आपके शेष रह गए, तो यही समुच्चय क्या आ जाएगा, आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो जाएगा। तो ये LHS हो गया। इसी प्रकार हम RHS की तरफ देखते हैं, तो RHS निकालने के लिए आपको पहले ए डैश निकालना पड़ेगा और बी डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश निकालते हैं, ए डैश आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, कभी भी ए डैश निकालना है तो मतलब किसी भी समुच्चय का आपको पूरक समुच्चय निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको यू में से उस समुच्चय को उठा देंगे यू माइनस ए। अब यू के भी लिखते हैं, यू के भी क्या रखें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इस प्रकार यू में यू समुच्चय आपको एलिमेंट दे रखे, फिर लग रहा है उसका माइनस ए के अवयव लिखते हैं। ए के अवयव क्या है, आपको क्वेश्चन में ए के अवयव दे रखे हैं 2 4 6 8। तो क्या करना है आपको, इसका अंतर निकालना है। अंतर ज्ञात करते हैं, अंतर क्या होगा, जैसे मान लो जो सेकंड वाले समुच्चय में जो भी अवयव आ रहा है उसको उसमें से माइनस कर दो, मतलब 2 4 6 8 को कैंसिल करना, 2 को कैंसिल करना, 4 को कैंसिल करना, 6 को कैंसिल करना, 8 को कैंसिल करना। अब जो भी आपके शेष अवयव रह गए उनसे बना समुच्चय क्या होगा, आपका ए डैश होगा, यू माइनस ए होगा, मतलब 1 3 5 7 9, ये आपका ए डैश निकल चुका है। क्या निकल चुका है, ए डैश ही तो है, ए डैश हो गया। इसी प्रकार हम बी डैश भी निकालेंगे, क्योंकि हमें दाएं पक्ष में बी डैश की भी आवश्यकता है, तो बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश आपका क्या होगा, यू माइनस बी होगा। तो यू के भी लिख लेते हैं, यू के भी आपको दे ही देखें क्या है 1, इस प्रकार आपको यू के अवयव लिख लेते हैं, यू समुच्चय लिख लेते हैं। फिर माइनस बी, बी समुच्चय आपको क्या दे रखा है, बी समुच्चय आपको दे रखा है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। अब इनको आपको माइनस करना, मतलब जो सेकंड वाले समुच्चय में जो भी अवयव है उस अवयव को इनमें से माइनस करना। कर देते हैं, क्या करना होगा, जैसे मान लो 2 3 5 7 था, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, 7 कैंसिल। अब जो भी अवयव आपको पास रह गए हैं वो क्या होगा, बी डैश होगा, मतलब यू माइनस बी होगा। लिख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या हुआ, 1 बचा आपके पास, 2 कैंसिल हो गया तो 3 भी कैंसिल हो गया, 4 बचेगा, 5 कैंसिल हो गया 6 हो गया, 7 कैंसिल हो 8 बचेगा और 9 बचेगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका बी डैश होगा, अर्थात यू माइनस बी होगा। तो हमने देखा उसमें दाएं पक्ष में हमें ए डैश और बी डैश हमने निकाल लिया। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, दाएं पक्ष के लिए हमें ए डैश यूनियन बी डैश निकालना पड़ेगा। तो करते हैं, अब ए डैश या RHS लिख लेते हैं, ये क्या है राइट हैंड साइड RHS बराबर दे रखा आपको ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश के हमने एलिमेंट पहले से निकाल चुके हैं, क्या है ये आए हैं, तो 1 3 5 7 9, ये आपके पास क्या हो गया
RHS हो गया। यूनियन बी डैश के, बी डैश के एलिमेंट क्या है आपके पास, ये है 1, 4, 6, 8, 9। तो ये आपने क्या निकाल लिया, RHS निकाल लिया। RHS अभी इसका अब हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना। तो यूनियन ज्ञात करते हैं। तो यूनियन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनियन कभी भी ज्ञात करते हैं तो दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों को सम्मिलित कर लेते हैं और यूनियन बना लेते हैं। एक तरह की क्या बनाते हैं, यूनियन। तो यूनियन क्या होती है, एक से अधिक, मतलब जब भी शामिल हो, जब भी अधिक से अधिक शामिल लोग होते हैं या अधिक से अधिक अंक शामिल होते हैं तो वो समूह बन जाता है। तो उसको जब यूनियन बनाएंगे तो सभी अवयवों को लिख लेंगे, लेकिन किसी भी अवयव की रिपीटिंग नहीं करेंगे। तो करते हैं, जैसे मान लो पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 है नहीं इसमें, 3 है, 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 इसमें है, 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 है, 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 भी है, 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 है, 8 है और 9 है, 7, 8, 9, 7, 8 और 9। तो ये क्या है आपका RHS आ गया, मतलब A डैश यूनियन B डैश। तो हम देख रहे हैं, अब देखते हैं क्या यही एलिमेंट, सेम एलिमेंट LHS में भी उपस्थित हैं। तो LHS है क्या है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप देख रहे होंगे LHS बराबर RHS यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्या है, जब LHS बराबर RHS है तो ये बराबर ये भी होगा, तो अतः सत्यापित हो जाएगा। लिखते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं LHS का मान क्या ये है और RHS का मान भी वही है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, जब LHS बराबर RHS आपका आ चुका है, अतः सत्यापित हुआ, अतः A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हुआ, कर सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए, तो आइए इसी के साथ 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि आपको इसके अंदर शो रहा होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। हैं आपको कुछ दे रखे हैं, कुछ समुच्चय है, मतलब उनका पूरक समुच्चय, कुछ समुच्चय इस प्रकार हैं कि मतलब उनका हमें वेन आरेख खींचना है। तो खींचते हैं, चलो आइए। पहला क्वेश्चन है आपका A यूनियन B का होल डैश। तो A यूनियन B का होल डैश करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5th का पहला क्वेश्चन आपका ये A यूनियन B का होल डैश। इसका हमें क्या करना, वेन आरेख आलेखित करना है। तो करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मान लो आपके पास दो समुच्चय दे रखे हैं। तो दो समुच्चय ज्ञात करने के लिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी। तो कैसे करते हैं, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको एक आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये आपका U हो जाएगा है। और जो U के आपके उप समुच्चय होते हैं उनको एक वृत्त के द्वारा, सर्किल के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हो जाएगा आपका। इसी में आपको क्या करना है, इनको बताना है कि A यूनियन B का होल डैश, मतलब इसको आलेखित करना है आपको, कौन सा भाग इसमें रंगा जाएगा, कौन सा भाग इसका आएगा। तो पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको A क्या हुआ, A यूनियन B। पहले A यूनियन B निकालना पड़ेगा है। तो ये आपके A हो गया, मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, B। तो A यूनियन B मतलब आपको A का भाग पूरा लेना है और B का, मतलब A यूनियन B कब निकलेगा, मान लो A के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, B के एलिमेंट है 5, 6, 7, 8। तो क्या करना पड़ेगा आपको, A और B के सभी अवयवों को सम्मिलित करने के बाद क्या प्राप्त होगा आपका, आपके पास A यूनियन B प्राप्त होगा। मतलब ये पूरा भाग रंगा जाएगा। यदि A यूनियन B की बात करें तो क्या हो जाएगा, जब पूरा भाग रंगा जाएगा। इसी के साथ मैं बात करूँ अब इसका क्या करना है, A यूनियन B पूछता तो ये हो जाता, ये क्या है, A यूनियन B ओनली, क्या हो जाएगा, A यूनियन B। यदि आपके हो A यूनियन B पूछता तो ये भाग हो जाता, लेकिन यह क्या पूछ रहा है, A यूनियन B का होल डैश। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको U में से माइनस करना पड़ेगा। तो U तो ये पूरा भाग है, ये U का पूरा एलिमेंट है, ये वाला, ये पूरा पोर्शन है जो रेक्टेंगल वाला जो इसके अंदर भी आ रहा है, वो पूरा जो पोर्शन है वो क्या है, U का है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का है। यार U में से हम इस वाले भाग को माइनस कर देंगे तो कौन सा वाला भाग बचेगा, ये वाला भाग बचेगा। तो यही आपका क्या होगा, A यूनियन B का होल डैश होगा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल द्वारा बनाते हैं,
इसमें दो समुच्चय में आते हैं ए और बी। ए समुच्चय आपका ये हुआ, बी समुच्चय ये हुआ। ये हम इसकी बात करें कि ए यूनियन बी होता तो ये होता, लेकिन इसके डैश की बात करें, मतलब इसके पूरक समुच्चय की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, इसको यू में से माइनस करना पड़ेगा है। यही तो होगा, इसका होल डैश निकालना हो तो क्या हुआ, ऐसे मान लो ए यूनियन बी का हमें पूरक समुच्चय निकालना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जो भी ए यूनियन बी में आपका, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं यूनियन है, ए यूनियन बी में जो भी अवयव आ रहे हैं, मतलब ए यूनियन में इसमें सभी अवयव आएंगे, इनको क्या करना है, यू में से माइनस करना। तो कौन सा भाग रहेगा, ये वाला भाग जो रंगा नहीं है वो वाला भाग रहेगा है। तो इसको लिख देंगे, इस प्रकार करेंगे। यदि ए यूनियन बी निकालना तो ये वाला भाग होगा, लेकिन आपको ए यूनियन बी का होल डैश निकालना तो क्या होगा, ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है तो इस वाले भाग को माइनस कर देंगे, केवल और केवल ये वाला भाग आपका कलर किया जाएगा, रंगा जाएगा, सही है। तो यही आपका क्या होगा, ए यूनियन बी का होल डैश होगा। ये आपका आंसर हुआ। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो सेकंड है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले इसका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए डैश निकालना पड़ेगा और बी डैश निकालना पड़ेगा है। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरसेक्शन। तो इसको प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए 3 डायग्राम बनाते हैं। इस मान लो पहला 3 डायग्राम क्यों बनाएंगे इसमें, क्योंकि हमें पहले ए डैश निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी डैश निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो एक डायग्राम, सॉरी बड़ा करते हैं थोड़ा जी, सेकंड डायग्राम हो गया। इसी प्रकार ये थर्ड डायग्राम, तब आपके पूरी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसमें ए डैश ज्ञात करेंगे, इस वाले में बी डैश ज्ञात करेंगे, इस वाले में फाइनली ज्ञात करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। आपको सबसे पहले पता ही है कि ये क्या होता है, यू होता है, ये यू समुच्चय होता है, ये सार्वत्रिक समुच्चय तीनों। इसमें क्या है, 2 अवयव आपको दे रखे होंगे ए और बी। इस तरह से बनाते हैं थोड़ा, सॉरी आपके पास ए और बी ये समुच्चय हैं। अब इनको हल करना है, पहले ए डैश निकालना है। ए डैश ज्ञात करने के लिए अब जानते हैं ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा यू माइनस ए। क्या होगा, ए डैश होगा यू माइनस ए है। तो मतलब वैसे ए का पोर्शन क्या होगा, ए वाला ये पोर्शन होगा पूरा वाला है। ए डैश क्या होगा, ए का पोर्शन क्या होगा, पूरा वाला ये होगा, ये वाला है। यदि इसके डैश की बात करें तो क्या होगा, ये वाला भाग कलर नहीं होगा और पूरा वाला भाग कलर हो जाएगा। वैसे ए की बात करते हैं तो ये वाला कलर होता पूरा वाला, लेकिन ए डैश की बात कर रहे हैं तो उसमें यू में से घटाना पड़ेगा। मतलब यू तो पूरा है, या पूरे में से हम इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ए डैश आएगा, यू माइनस ही तो करते हैं। इस वाले भाग को हम रंगेंगे नहीं, तो शेष भाग को हम क्या कर देंगे, रंग कर देंगे, मतलब कलर कर देंगे हैं, कलर कर देते हैं शेष वाले भाग को। बी वाला भाग भी रंगा जाएगा इसमें, तो शेष वाला भाग हमने कलर कर दिया है। हमें केवल और केवल क्या करना है, यू में से ए को माइनस करना। तो यू आप देख रहे होंगे यू पूरा भाग है, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो इसको हमने इसको क्या किया, इसको हमें रंगा नहीं है, तो ये वाला भाग रंगा जाएगा केवल। इसी प्रकार हम बी डैश की बात करें तो बी डैश में क्या होगा आपका, यू माइनस बी होगा, यू माइनस बी। अब क्या करना होगा, वैसे बी की बात करता तो क्या होता, इस वाले भाग को, बी वाले पोर्शन को कलर कर देते, बी वाले भाग को रंग देते, लेकिन वो कह रहा है बी डैश क्या होता है, यू माइनस ए। मतलब इस वाले पूरे में से हम बी वाले भाग को माइनस कर देते तो क्या हो जाएगा आपके पास, बी डैश हो जाएगा है। तो इस वाले भाग को माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ सभी भाग को माइनस करते, इसको रंग देंगे इस प्रकार, यहाँ तक, इसको यहाँ तक रंग देंगे। ये वाला भाग आपका पूरा रंगा नहीं जाएगा, केवल और केवल जो बी के बाहर जो वी एरिया है वो रंगा जाएगा। अब हम बात करें इसके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हमने देखा ए डैश ये निकाल लिया, ए डैश का पोर्शन ये वाला आया, ए डैश का ये वाला पोर्शन आया, मतलब इससे बाहर जो भी रंगा हुआ वो ए डैश हो गया। और बी डैश की बात करें तो इससे बाहर जो भी रंगा है वो आपका बी डैश हो गया। अब मैं बोलूँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन रंगा हुआ बाहर क्या आ रहा है, तो सबसे पहले देख रहे होंगे इसकी बात करें, ये क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला भाग खाली है, ये तो भाग खाली, तो ये कॉमन नहीं आ रहा। ये वाला भाग रंगा हुआ तो ये कॉमन आ रहा है, देखते हैं दोनों में कॉमन है, ये वाला भाग रंग रहा है लेकिन ये वाला भाग नहीं रंग रहा है। इसमें बात करें कि ये वाला भाग रंग रहा है लेकिन ये वाला भाग रंग नहीं रहा है, तो क्या होगा,
ये दोनों भाग क्या होंगे, इसमें कॉमन नहीं आएंगे, केवल और केवल देख रहे होंगे आप, ये यहाँ भी रंग रहा है, यहाँ भी रंग रहा, बाहर वाला ये पूरा पोर्शन क्या हो रहा है, यहाँ भी रंग रहा, इस वाले समुच्चय में, इस वाले आरेख में मतलब रंग रहा है। तो क्या होगा, इन दोनों में केवल और केवल क्या होगा, बाहर वाला जो पोर्शन है वही कॉमन आएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस वाले पोर्शन को क्यों नहीं लेंगे, ये वाला भाग इसमें रंग रहा है लेकिन इसमें रंग नहीं रहा है, तो क्या होगा, इसको कॉमन नहीं लेंगे। इसी प्रकार में ये इसकी बात करूँ, ये वाला भाग इसमें रंग रहा है लेकिन इसमें नहीं रंग रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन लेना। तो मतलब रंगे हुए भाग को क्या लेना है, इंटरसेक्शन करना, उसका कॉमन लेना है। तो रंगा हुआ भाग क्या है, ये इससे जो ये दो सर्किल हैं इनसे पूरा वाला भाग, ये दो सर्किल, एक ये रहा एक जीरा, इससे पूरा भाग, इसी प्रकार ये सर्किल और सेकंड वाला सर्किल उससे बाहर, ये दोनों क्या है अपने कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा, ये वाला पूरा भाग आपका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, रंग जाएगा। इस प्रकार आप रंग सकते हैं। तो यही आलेखित करवा रहा था कि ये वैसे आप जानते हो क्या होता है कि ए यूनियन बी का होल डैश है, ये क्या तो डिमॉर्गन नियम होता है, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू क्या, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये क्या हुआ, दोनों बराबर आए कि नहीं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर। आलेखित के द्वारा भी बराबर हमने कर लिया। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया डिमॉर्गन के नियम के द्वारा, वो सत्यापित भी किया, तो उसको भी डिमॉर्गन के नियम को सत्यापित किया। तो देखो दो तरह से आप कर सकते, आपने हल कर लिया है डिमॉर्गन के नियम को। जैसे मान लो ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो क्या करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हमें ए ज्ञात करना, ए यूनियन बी ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ए यूनियन बी का होल डैश ज्ञात करेंगे। हैं, इसके दो डायग्राम बनेंगे, बनाते हैं। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद फाइनली ए यूनियन बी का होल डैश ज्ञात करेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन। तो पहले यू, आपके पास ये यू समुच्चय है, यू सार्वत्रिक समुच्चय, आपके पास दो सर्किल बना लेते हैं, इसमें एक अन्य यू के उप समुच्चय हैं, जी बी और ए हो गए, इसी प्रकार ए और बी ये हो गए। सबसे पहले बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फाइनली बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी, वैसे ए की बात करना है कि ए वाला भाग ये रहा, बी वाला भाग ये रहा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन भाग, इसमें कॉमन केवल केवल क्या आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा है। तो यदि ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये वाला भाग रंगा जाएगा है। इसी प्रकार मैं इसके विपरीत बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से यू में से माइनस करना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन आ रहा है, उसको यू में से पूरे में से माइनस कर दिए। यू का तो भाग पूरा ही है ना, पूरा। अब यदि इस वाले भाग को पूरे में से माइनस कर देंगे तो कौन सा भाग बचेगा, ये वाला, इस वाले भाग को छोड़कर सब पूरा भाग बचेगा, इस वाले भाग को छोड़कर पूरा भाग क्या बचेगा, ये इस वाले भाग को छोड़कर पूरा भाग बचेगा। हाँ, तो क्या कर देंगे, यू में से जब घटाएंगे, यू तो पूरा पोर्शन हो गया, इसमें से केवल और केवल इसको माइनस करना, तो ये वाला भाग नहीं रंगा जाएगा है, तो पूरा भाग रंग देते हैं। केवल और केवल ये वाला पोर्शन आपका शेष रह जाएगा। है, दोबारा सुन लेते हैं। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मतलब ए और बी में दोनों में कॉमन क्या आ रहा, तो ए और बी दोनों में कॉमन ये आ रहा केवल है। यदि उसकी बात करें ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब उसका इंटरसेक्शन वो ज्ञात करना है पूरे समुच्चय, तो क्या करना पड़ेगा, यू में से पूरे वाले भाग में से हम इसको भाग को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, पूरा वाला भाग बचेगा, लेकिन सॉरी ये वाला भाग बचेगा लेकिन पूरा वाला भाग क्या हो जाएगा, रन जाएगा, उसका कलर हो जाएगा। तो ये वाला भाग बचा है, तो ये वाला भाग क्या होगा, आपका शेष हो जाएगा। इस प्रकार आप ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकाल लिया है। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप पे पूछ रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको तीन डायग्राम और बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ए डैश ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद बी डैश ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनली आपको ए डैश यूनियन बी डैश ज्ञात करना होगा। तो करते हैं, तीन डायग्राम बनाते हैं। एक, सबसे पहले बनाते हैं, इनको नाम दे देते हैं ए और बी, ए और बी, सॉरी
ए और बी, आपके पास दो समुच्चय हैं ये ए और बी, ए और बी। आपको ये पता ही है कि ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय ये यू है, यू है। ये पूरा समुच्चय क्या है, जो रेक्टेंगल वाला भाग है वो क्या है, वो सार्वत्रिक समुच्चय यू है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए डैश, उसके बाद ज्ञात करेंगे बी डैश, उसके बाद ज्ञात करेंगे ए डैश यूनियन बी डैश। यदि ए डैश की बात करें तो ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए होता है। बी डैश की बात करें तो क्या होगा, यू माइनस बी होगा। इसी प्रकार इसकी डैश की बात करें तो क्या होगा, तो ये तो आपको फाइनली आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले बात करें हम ए डैश क्या होगा। वैसे ए की बात करें हम, ए का भाग क्या होगा, ए वाला पूरा भाग ये वाला होगा, इसका ये वाला भाग क्या होगा, ए होगा, ये वाला। यदि ये वाला भाग ए होगा, यदि इसमें से यू में से इसको माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, लेकिन शेष क्या हो जाएगा, शेष बचेगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो शेष क्या होगा, कलर्ड होगा। इस वाले भाग को छोड़कर शेष भाग क्या होगा, कलर्ड होगा। शेष वाला भाग रंगा जाएगा, इसको रंगते हैं। इस वाले भाग को छोड़कर पूरा भाग क्या हो जाएगा, रंगा जाएगा। इसी प्रकार बी डैश की बात करूं तो बी वाला भाग क्या होगा, बी वाला भाग ये पूरा होगा। लेकिन बी डैश की बात करूं, बी डैश क्या था, यू माइनस, मतलब इस वाले पूरे भाग में से इस वाले भाग को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इस शेष वाले ये वाला भाग बचेगा, इसको छोड़कर है। तो इस वाले भाग को छोड़कर ये वाला पूरा भाग रंगा जाएगा। ये वाला भाग पूरा रंगाया बी वाले को छोड़कर। यदि मैं बात करूं, मैंने ए डैश निकाल लिया है, बी डैश निकाल लिया है, इसकी बात करूं कि ए डैश बी डैश का यूनियन क्या होगा, ए डैश और बी डैश का यूनियन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं यूनियन की, बात क्या होती है, मतलब ए और बी में जो भी अवयव आ रहे हैं उन सभी का जो बना समुच्चय क्या होगा, है वही क्या होगा, आपका यूनियन होगा, वही सर्वनिष्ठ होगा। तो देखो इस वाले, देखो ये वाला पूरा भाग आएगा, है ये वाला भाग क्या हो रहा है, रंग रहा है पूरा बाल। तो ये रंग रहा है तो ये वाला भाग तो रंगा जाएगा। जैसे मान लो मैं अवयव लेता हूँ, जैसे मान लो 1,2, अवयव लेता हूं मैं 3 और 4, तो इसके में क्या होगा, 1 2 तो आएंगे, साथ में क्या आएंगे, 3 और 4 भी आएंगे। किसमें, यूनियन में बात करें, ये क्या निकलेगा, यूनियन निकलेगा आपका, है 3 और 4। तो मतलब मेरे कहने का सेंस ये है, ये वाला पूरा पोर्शन रंग रहा है इसमें, इस वाले को भाग को छोड़कर ये वाला भाग नहीं रंग रहा, सही है, ये वाला भाग नहीं रंग रहा। इस वाले को छोड़कर ये पूरा भाग वैसे ही रंगा जाएगा, है तो इसको रंग देते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, उसको सभी को सम्मिलित कर लीजिए, है। इसी प्रकार मैं इसकी बात करूं तो ये वाला पूरा भाग इसमें रंगा, तो ये वाला पूरा भाग इसमें भी रंगा जाएगा, है इसमें रख देते। इस वाले को छोड़कर पीछे वाला भाग हमें दोनों में नहीं रखना, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, ये नहीं रखना, दोनों में कॉमन, ये एलिमेंट नहीं, ये खाली है, इसमें एलिमेंट कोई भी नहीं भर रहा है। मान लो एक तरह से एलिमेंट जो रंगा हुआ भाग है उसमें एलिमेंट है, जो खाली भाग है उसमें एलिमेंट नहीं है। यदि एलिमेंट नहीं है तो उसमें एलिमेंट नहीं आएगा, है ये इसमें एलिमेंट है। इधर वाला कौन सा वाला, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग पूरा आपको रंगा जाएगा इस वाले पोर्शन को छोड़कर। तो फाइनली आप देख रहे होंगे कि जो फाइनली ए डैश यूनियन बी डैश आएगा वो क्या आएगा, ये वाला भाग आएगा, केवल ये वाला भाग शेष रह जाएगा। जो भी अन्य होगा वो क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। वैसे बात करें कि ए डैश बी डैश का कौन सा भाग कहलाएगा, ये खाली वाला भाग कहलाएगा, ये वाला भाग कहलाएगा, है। सबसे पहले हम बात करें कि इनकी ए डैश यूनियन बी डैश क्या क्या एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन इसमें तो खाली है, तो इसको नहीं लेंगे, केवल और केवल रंगा हुआ भाग को प्रदर्शित करेंगे कि ए डैश यूनियन बी डैश है ये। इसी प्रकार मैं बात करूं कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या है, ये नहीं है, जो रंगा हुआ भाग है वो है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है। तो आप देख रहे हो वैसे डे मॉर्गन का नियम भी होता है, क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है, इक्वल टू होता है ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश होता है। देखो इसमें भी क्या है, ये वाला भाग पोर्शन खाली रह रहा है, इसमें भी ये वाला भाग पोर्शन खाली रह रहा है। इसी प्रकार ये भी है ए यूनियन बी का होल डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या है, ये वाला भाग खाली रह रहा है, इसमें ये भी भाग रहा है, इसमें ये वाला भाग पूरा कलर हो रहा है, इसमें ये वाला भी भाग पूरा कलर हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए तो आइए 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, और यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो A डैश क्या है। मतलब संक्षेप में मैं एक बात कहूँ कि आपको 6 क्वेश्चन में आपको इस प्रकार दे रखा है कि मतलब जो U आपको ये सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है उसमें सभी त्रिभुज है, उसमें समद्बाहु त्रिभुज भी है, समबाहु त्रिभुज भी है, उसमें विषमबाहु त्रिभुज भी है, मतलब उनमें सभी त्रिभुज आ रहे हैं। और एक आपको अन्य समुच्चय ए भी दे रखा है, उसमें क्या है, मतलब
सभी कोण तो हो, लेकिन एक क्या हो, एक कोण मतलब दो कोण 60, मतलब दो कोण हैं वो 60-60 के हो सकते हैं किसी त्रिभुज में, लेकिन जो तीसरा कोण है वो 60 से क्या है, भिन्न है। तो करते हैं, मान लो जैसे आपको यू दे रखा है, इसको डिनोट कर लेते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे व्यक्त करेंगे। आपको यू बराबर क्या देखा है, एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, समतल में स्थित त्रिभुज है, ऐसे लिख सकते हैं, एक समतल में स्थित है। इसको रोस्टर विधि में व्यक्त करें हैं, तो मतलब एक्स सच दैट एक्स एक समतल में स्थित त्रिभुज है। तो त्रिभुज तो कोई सा भी हो सकता है, इसमें मान लो समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु, समद्विबाहु, इस प्रकार क्या होगा, उसमें विषमबाहु भी आ जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज है। ये दोनों बात एक ही है, वो आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, उसको हमने रोस्टर विधि में चेंज कर लिया है। इसी प्रकार एक अन्य समुच्चय ए और दे रखा है, वो क्या है, उसमें मैं कहूँ ये है कि आपको जो ए समुच्चय है वो इस प्रकार है कि वो 60 से भिन्न है। 60 से भिन्न का मतलब ये है क्या, मतलब उसके दो कोण है, जैसे मान लो त्रिभुज होता है आपका, इस प्रकार होता है, इसमें मान लो ये कोण 60 का हो सकता है, सेकंड वाला भी 60 का हो सकता है, लेकिन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, जो थर्ड वाला जो एंगल है वो क्या है, 60 से भिन्न है। मान लो 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो वो क्या हुआ, एक तरह से एक क्या होता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु सॉरी, एक ही समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, मान लो समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब हमने क्या मान लिया, इसके दो कोण 60-60 के मान लिया, तो समद्विबाहु हो सकता है। इस प्रकार मैं इसकी बात कर दूं, मान लो ये 40 का हो गया है, तो ये 40 का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। मतलब इसके सभी के क्या है, अन्य कोण सभी क्या है, अलग अलग, तो विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। लेकिन ए में ये नहीं दे रखा है कि तीनों कोण क्या 60-60 के हैं, तो बोल रहा है एक कोण जो है वो क्या है, 60 से भिन्न है। जब 60 से भिन्न होगा तो इसमें समबाहु त्रिभुज बनेगा क्या है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, इसके तीनों कोण क्या हो, 60-60 के, 60-60 अंश के हों, क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन इसमें क्या है कि वो बोल रहा है कि दो कोण तो बराबर हो सकते हैं 60-60 के, जो कि लेकिन जो तीसरा कोण है वो अन्य कोण है, वो क्या वो 60 से भिन्न है। जब 60 से भिन्न होगा तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज कभी नहीं होगा। तो इसमें केवल समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज ही आ सकते हैं। अब मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है। अब हमें क्या करना है, ए डैश याद करना है। ए डैश का मतलब यू माइनस ए होता है आपका, है ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब आपको यू दे रखा है, उसमें समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु तीनों त्रिभुज है। इसी प्रकार ए में क्या है, समद्विबाहु विषमबाहु है, तो हमें यू माइनस ए करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो समबाहु त्रिभुज में जो यू समुच्चय में आपको ये त्रिभुज दे रखे हैं, उसमें से ए वाले समुच्चय के अवयवों को माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो ये यू वाले में से क्या माइनस हो जाएगा, समद्विबाहु और विषमबाहु माइनस हो जाएगा। तो समद्विबाहु कैंसिल हो जाएगा इसमें से, और विषमबाहु कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, समबाहु त्रिभुज होगा। है आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक समबाहु त्रिभुज है, या समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय से कर सकते हो, समबाहु त्रिभुजों समुच्चय, ये आपका आंसर हुआ। आइए थोड़ा और समझते हैं इसको। आपको एक यू समुच्चय दे रखा था, वो बोला था जो यू समुच्चय आपको जो सारे समुच्चय वो क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब एक समतल में स्थित त्रिभुज है। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, समबाहु त्रिभुज भी आएगा, विषमबाहु त्रिभुज आएगा और समद्विबाहु त्रिभुज आएगा। इसी प्रकार में ए में दे रखा है, ये वो बोला है जो दो कोण है वो बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरा कोण है वो 60 से भिन्न है। जब 60 से भिन्न होगा तो क्या होगा, एक जब मान लो दो 60-60 के मान लो तो वो समद्विबाहु हो सकता है, और एक मान लो सभी अलग अलग मान ली, मतलब 30-40 में से अलग अलग कोण मान ली, सभी अलग अलग हैं, तो क्या होगा, वो क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। जब एक 60 से भिन्न तो समबाहु त्रिभुज कभी नहीं होगा। जब समबाहु त्रिभुज नहीं होगा तो उसमें समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज आएंगे। अब क्या करना है, ए डैश याद करना, मतलब इसका पूरक समुच्चय पूछ रहा है वो, तो पूरक समुच्चय याद करने में यू माइनस ए होता है। तो क्या होगा, अब इसमें से हमें क्या करना है, इसका ए डैश याद करना, इस वाले भाग में से इस वाले भाग को पूरा माइनस करना, तो समद्विबाहु त्रिभुज कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। कौन सा भाग बचा आपका, समबाहु बचा, तो क्या हो जाएगा,
एक्स से जेड एक्स एक समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। तो आपका ये 6 क्वेश्चन हुआ। इसी के साथ 7 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपको दे रखे हैं, पहले लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। आपको ये कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको भरना है। लिख लेते हैं पहले ए यूनियन बी डैश बराबर, सॉरी ए है यहाँ पे, है। सेकंड है आपका फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर, और लास्ट एंड फोर्थ है आपका यू डैश इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए। आपके पास ये फोर्थ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके ये 7 क्वेश्चन के हैं, फोर्थ पार्ट है, इसको हल करते हैं। तो क्या करना है, इनको खाली मतलब सत्य बनाने के लिए इनको खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ए भाग है और यूनियन लग रहा है, ए डैश लग रहा है। मैं बात करूं, आपके पास एक समुच्चय दे रखा है, मान लो ये यू समुच्चय है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये यू समुच्चय आपका दे रखा है, आपके पास ये यू समुच्चय है। ये क्या अंदर वाला भाग क्या है, ए है, क्या है ए। यदि ए की और ए डैश की बात करूं, ए क्या हुआ, ए वाला पूरा पोर्शन ये वाला हुआ। ए डैश की बात करूं तो क्या हुआ, ए डैश पूरा हुआ है। ए डैश क्या होगा, तो यू वाले से ये वाला भाग क्या होगा, माइनस हो जाएगा तो ये वाला भाग होगा, है। तो वो क्या हुआ, ये किसके बराबर होगा, तो यही पूछा है वो किसके बराबर होगा। तो ये किसके मतलब कौन सा बचा है, उसमें क्या लग रहा है, यूनियन लग रहा है। तो ए वाला भाग क्या हुआ, ये हो गया है, और ए डैश वाला भाग क्या हो गया, ए डैश वाला भाग ये हो गया। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, है। तो क्या करना, इनका यूनियन ले लेना। तो ए वाला भाग ये वाला हो गया, ए वाला भाग ये हो गया, और ए डैश वाला भाग ये हो गया। तो इसका क्या करना है, यू निकालना है। क्या निकालना है, मतलब सॉरी यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन ज्ञात करते हैं। तो यूनियन ज्ञात करने के लिए आपको क्या होता है, ए के सभी अवयव और जो अन्य दो समुच्चय देगा उसके सभी अवयव को शामिल कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ए के अवयव क्या है, ये वाले हैं, इस वाले भाग को, और ए क्या है, ए डैश। तो ए डैश की बात करें तो ए डैश के लिए ये वाला भाग होगा। तो क्या होगा, पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, यू ही हो जाएगा। क्या आएगा, यू। ए का भाग क्या आएगा, ये हो जाएगा, है। और ए डैश क्या आएगा, ए डैश का पूरा भाग हो जाएगा। तो ये क्या पूरा ए ही तो पूरा यू ही तो बन गया। क्या हो गया, यू क्या एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो ये आपका ये नियम होगा, है यू। इसी प्रकार सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो, है वैसे एक आपने ये क्या होता है, एक जो समुच्चयों के आपके पूरकों के गुणधर्म समझिए। आपको ये नियम भी होता है कि ए डैश यूनियन ए डैश मिल जाए, तो ए यूनियन ए डैश मिल जाए तो आपका वो क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है, यू के बराबर होता है। एक ये भी नियम होता है कि फाइव डैश इक्वल टू क्या होता है, फाइव डैश और यू का नियम आपने गुणधर्मों को समझा होगा। तो क्या होता है, फाइव डैश इक्वल टू क्या होता है, यू होता है। तो फाइव डैश पहले लिख लेते हैं, फाइव डैश क्या होगा, यू होगा। ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश को हमने चेंज कर लिया पहले यू में, है। यू क्या एक आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। एक सार्वत्रिक समुच्चय है आपका जिसमें एक ही अवयव भी शामिल हैं, और एक ए समुच्चय है जिसमें एक ही अवयव है। यदि हम दोनों अवयव दोनों समुच्चयों में बात करूँ, वो कॉमन क्या हुआ, इसमें भी ए का भाग है, इसमें भी ए का भाग है। तो क्या वो ए कॉमन होगा, है, इसमें ए आ जाएगा, है। यू में आपको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 9 तक गिनती रखी है, और ए में आपको दे रखी है 1 2 3 4 5, है। मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 दे रखी है सेकंड वाले मतलब ए में, तो वो मैं पूछूंगा यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, उसमें कॉमन क्या होगा। तो मान लो यू वाले में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। इसी प्रकार ऑलरेडी ए में भी क्या है, 1 2 3 4 है, तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 कॉमन आएगा। वो क्या है, वो क्या है, वो ही आपका क्या है, ए के बराबर है। तो ए हो जाएगा, है। इसी प्रकार मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ये भी आपने क्या पढ़ा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ये भी क्या आपने पढ़ा होगा कि ये किसका नियम होता है, ये पूरकों का पूरक नियम होता है, पूरक समुच्चयों का पूरक नियम होता है। तो ये पूरक नियम ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये पहले ये ए हो गया। ए की बात करूँ तो ए वाला भाग पूरा वाला ये वाला भाग रंगा जाएगा, और ए डैश की बात करूँ किसकी, ए डैश की, तो ए को छोड़कर ये पूरा वाला भाग रंगा जाएगा, है, पूरा वाला भाग रंगा जाएगा। सही है। तो पहला कर लेते हैं, पहले अलग अलग बनाते हैं। ये क्या है, ए के लिए ये वाला भाग रंगा जाएगा, और ए डैश के लिए क्या रंगा जाएगा, ये वाला भाग रंगा जाएगा। क्या रंगा जाएगा, ये वाला भाग। यदि मैं इसमें बोलूँ, इसमें क्या करना, इंटरसेक्शन ढूंढना, इसमें कॉमन ढूंढना। तो कॉमन क्या भाग आ रहा है इसमें, मान लो ये रंग रहा है तो क्या ये रंग रहा है, तो ये वाला भाग तो कॉमन नहीं आ रहा।
मान लो ये वाला भाग रंग रहा, बाहर वाला तो क्या है, ये वाला भाग रंग रहा, नहीं रंग रहा, ये नहीं रंग रहा तो क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा। यदि कोई समुच्चय कॉमन नहीं तो क्या होता है, फाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है। इसको असंयुक्त समुच्चय भी बोलते हैं, सही है, डिसजॉइंट। इसी प्रकार मैं यू डैश की बात करूं, आपने एक यू फाई डैश और यू डैश का यू का मान समझा होगा। यू डैश इक्वल टू होता है क्या, फाई, क्या होता है, फाई, और इंटरसेक्शन ए है, मतलब यू फाई डैश की बात करें तो वो यू के बराबर होता है, यदि यू डैश की बात करें तो वो क्या होता है, फाई होता है, सही है। तो यदि इसका और इसका हम इंटरसेक्शन निकालने, मान लो फाई में कोई अवयव नहीं है और ए में मान लो कुछ भी अवयव है, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, यदि फाई में कुछ कॉमन ही, यदि फाई में कोई अवयव ही नहीं है तो फाई और ए में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यदि कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फाई ही होगा, क्या होगा, फाई होगा। तो आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ आएंगे। इसी के साथ थोड़ा इनको दोबारा रिपीट करते हैं। पहले निकालना था आपको ए यूनियन ए डैश निकालना था, है, मान लो ए यूनियन ए डैश, तो पहले ए निकालना पड़ेगा, है, ए वाला भाग मान लो ये होगा, ए वाला भाग, ये वाला भाग निकल जाएगा। इसी के साथ मैं कहूँ आपके पास ए डैश क्या होगा, इस वाले भाग को जो पूरा भाग होगा वो क्या होगा, ए डैश होगा, है। यदि मैं इनकी यूनियन की बात करूँ, मतलब इन दोनों को सम्मिलित कर लूँ, तो मान लो ये वाला भाग तो रंगा ही जाएगा, ये वाला भाग, इस साथ में क्या होगा, बाहर वाला भी भाग रंगा जाएगा, है। तो वो क्या होगा, किसके लिए, केवल यूनियन के लिए। यदि मैं बात करूँ इंटरसेक्शन के लिए, तो ये वाला भाग नहीं रंगा जाएगा, तो इसमें कॉमन जोड़ा जाएगा, जैसे हमने इसमें भी किया। इसमें क्या करना था, इंटरसेक्शन ढूंढना था, ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए वाला भाग इसमें रखा रहा है, इसमें बाहर वाला भाग रहा है, क्या इसमें कॉमन आ रहा है, देखते हैं। ये वाला भाग इसमें है लेकिन इसमें रख नहीं रहा है, इसमें ये वाला भाग रहा है इसमें, लेकिन इसमें नहीं रख रहा है, तो इसलिए क्या आ गया, फाई आ गया। इसमें क्या आ गया, ये यू ही तो बन गया, पूरा भाग रंग के क्या बन गया, यू, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय है। इसी प्रकार मैं इसकी बात करूँ, फाई डैश क्या होता है, ये यू के बराबर होता है। तो यू इंटरसेक्शन ए, मान लो यू में बहुत ढेर सारे अवयव हैं जिसमें ए के भी अवयव शामिल है। यू में आपके ढेर सारे अवयव हैं जिसमें ए के अवयव भी शामिल हैं, और ए के अवयव तो ए के पास है ही है, तो उसमें कॉमन क्या होगा, ए के अवयव तो कॉमन मिलेंगे। मान लो ए के पास ए के अवयव है और यू में भी क्या है, ए के अवयव जब शामिल है तो एक ए ही के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या हुआ यहाँ पर, यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो यू डैश का मान क्या होता है, फाई। जब भी आपको फाई डैश मिल जाए तो यू और यू डैश मिल जाए तो फाई लिख सकते हैं। फाई में जब फाई और ए का क्या करना, इंटरसेक्शन निकालना, मतलब फाई और ए में क्या कॉमन है। यदि फाई में कोई अवयव ही नहीं है तो यदि मान लो ए में कुछ अवयव है और फाई में जब कॉमन नहीं, कुछ अवयव ही नहीं तो कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। यदि नहीं आएगा तो क्या होगा, फाई होगा। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भली भांति अच्छी तरह समझ में आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा, मतलब करने का तरीका अच्छा मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को इसको लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में, रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।